Okay, dear students, in this lecture we are going to discuss about that is second law of thermodynamics. Second law of thermodynamics. सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअल में अगर हम देखेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया है वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट दैट इज कार्नोट ने दिया था, तो हम लिखेंगे एक्चुअली इट वाज गिवन बाय कार्नोट। इसने कार्नोट ने दिया, ठीक है। अगर इस सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करेंगे, इसमें बहुत सारी डेफिनेशंस हमें आएंगी, मींस बहुत सारी स्टेटमेंट्स आएंगी। जैसे स्टेटमेंट क्लॉज़ का आएगा, जैसे थॉमसन्स का आएगा, जैसे कैल्विन स्टेटमेंट आता है हमारे पास, ठीक है ना। तो डिफरेंट स्टेटमेंट्स आते हैं। मगर अगर हम देखेंगे लिटरली क्या बताता है ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, दिस second law of thermodynamics helps us to calculate the maximum fraction of heat that can be converted into work। तो हम सीधे लिखेंगे यहां पे help us to calculate maximum, it helps us to calculate as maximum fraction of energy that can be converted into work, that can be converted into work in a given process, in a given process। ओके, ठीक है। दिया किसने? कार्नोट ने दिया, ठीक है। कार्नोट ने ये दिया था, ठीक है। बट अगर हम देखेंगे डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने डिफरेंट स्टेटमेंट्स दी, बट डिफरेंट स्टेटमेंट्स का अगर हम देखेंगे मीनिंग है वो सेम, ठीक है ना। कोई यहां पे अलग मीनिंग नहीं है। तो अगर हम देखेंगे सिंपल एक स्टेटमेंट आपको मैं बताऊंगा, या एक एग्जांपल से मैं बताऊंगा, आपको समझाऊंगा यहां पे, ठीक है। अगर हमारे पास सिंपल सी एक घर में apparatus है दैट वी कॉल्ड एज ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर की अगर हम बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, मीन्स वो कूलिंग करता है। क्या करता है? कूलिंग करता है। या हम लेंगे अपना एसी लेते, ठीक है ना। एसी क्या करता है, अगर गर्मी बाहर कितनी होगी, मीन्स 40-45 डिग्री, जब हम एसी ऑन करते हैं, एसी ऑन करने के बाद क्या होता है, हमारा जो कमरा ठंडा हो जाता है। बाहर क्या होता है, गर्म होता है, और अंदर क्या होता है, ठंडा होता है। अगर यहां पे क्या हुई, पावर कट हुआ, पावर कट के बाद अगर हम देखेंगे क्या एक कमरा फिर भी ठंडा रहेगा? तो कितनी देर रहेगा, ठीक है ना, 1 घंटा, 1.5 घंटा, ठीक है ना, मैक्सिमम मान के चलो आप, या 10 मिनट या 15 मिनट, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये भी गर्म हो जाए। मगर अगर हम इस एसी की बात करेंगे, ये किस पे चलता है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी पे। जो ही हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, उसको ऑफ करते हैं, ये एसी भी बंद हो जाता है। तब जाके क्या होता है कि ये जो एनर्जी फ्रॉम कोल्डर बॉडी से हॉटर बॉडी की तरफ ले रहा है, वो भी बंद हो रहा है उस टाइम, ठीक है ना। उस टाइम वो क्या करता है कि जो हीट होती है कमरे में, वो क्या करता है कि वो एब्जॉर्ब करके वो कहां पे ले जाता है, सराउंडिंग में। जो ही पावर कटेलमेंट हुआ, पावर कटेलमेंट के बाद क्या हुआ, अब ये हीट जो अंदर कमरे में है वो नहीं ट्रांसफर कर सकता है फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। तो इसके लिए हमें क्या जरूरत है, मींस अगर हमें एनर्जी ट्रांसफर करनी होगी फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी, वी नीड सम एजेंसी। What we need? Some agency to perform that work। हमें चाहिए एजेंसी,
और वो एजेंसी किसकी फॉर्म में हमारे पास है? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एसी। इसी तरीके से अगर रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर को जब हम क्या करते हैं कि जो अंदर की चीजें होती है वो ठंडी होती है और बाहर की चीजें क्या होती है? गर्म होती है। वो क्या करते हैं? वहां से एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या करते हैं कि बाहर सराउंडिंग में ट्रांसफर करते हैं। मगर जो ही अगर हम देखेंगे परपेचुअल वो मशीन है, ठीक है ना, अगर मशीन को हम इलेक्ट्रिसिटी देना बंद करेंगे, क्या वो काम करेगा? इट डज नॉट। यही सेकंड लॉ हमें बोलता है, ठीक है ना। कार्नोट ने अपने तरीके से समझाया, ठीक है ना। उसने एक हाइपोथेटिकल एक इंजन बनाया, ठीक है ना। उसने बताया कि हम क्या कर सकते हैं वहां पे कि जो हम उसको एनर्जी पुट करेंगे उसको किस तरीके से हम मैक्सिमम मींस वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कुछ स्टेटमेंट्स है हमारे पास। जैसे पहला स्टेटमेंट हमारे पास है, दैट इज क्लाउजेस स्टेटमेंट अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्लाउजेस स्टेटमेंट, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट? क्लाउजेस स्टेटमेंट, ठीक है। क्लाउज ने बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन दैट कैन बी एबल, इट इज impossible to construct a machine, it is impossible to construct a machine that is able to convey, that is able to convey that is able to convey heat it is impossible to construct a machine that is able to convey heat by a cyclic process from colder body to hotter body, from colder body to hotter body, ठीक है, from a colder body to hotter body, unless work is done unless work is done on the machine, on the machine by some outside agency, ठीक। पहला स्टेटमेंट है और ये किसका स्टेटमेंट है? क्लॉजेस स्टेटमेंट, ठीक है। दैट इज स्टेटमेंट नंबर 1, क्लॉजेस स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया था अबाउट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने, थॉमसन स्टेटमेंट। स्टेटमेंट थॉमसन स्टेटमेंट। थॉमसन ने क्या बताया? द हीट ऑफ द cold body, the heat of the colder body among the heat of the colder body among the participating in a cyclic process, in a cyclic process cannot serve as source of energy,
source of energy. That is Thomson's statement. तीसरा दिया that we call as Kelvin's statement. Thomson's statement, Kelvin's statement. Kelvin's statement is, it is impossible by means of inanimate. Inanimate means non-living source. Inanimate means non-living source. Inanimate material energy. Material energy to determine or to derive, बोलेंगे हम, to derive mechanical work from any portion of matter, by cooling it below the temperature of coldest of the surroundings. ठीक, तो कितने स्टेटमेंट्स आ गए हमारे पास? क्लासिस का, थॉमसन का और यहां पे केल्विन स्टेटमेंट। फोर्थ स्टेटमेंट अगर यहां पे देखेंगे हम, वो कहता है कि ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस की बात करेंगे। ऑल द नेचुरल प्रोसेसेस which occur, all the natural processes occurring spontaneously, are thermodynamically irreversible. ये तो पहले भी बताया मैंने, thermodynamically irreversible or thermodynamically irreversible without the help of external source of energy, a spontaneous process cannot be reversed. A spontaneous process cannot be reversed. ठीक है ना? बता क्या आ रहा है कि अगर हम देखेंगे सारे के नेचुरल प्रोसेस क्या होती है, वो स्पॉन्टेनियस होती है। जैसे एक एग्जांपल में, अगर हम डैम से वाटर जो हाइट पे होगा, हम क्या करेंगे, हम उसका गेट खोलेंगे, वो पानी सीधे उतर के कहां आएगा, नीचे आएगा। अब हम बोलेंगे कि नीचे से खुद ब खुद वो वाटर क्या जाएगा फिर से डैम में, वो इम्पॉसिबल है। जब तक हम उसको क्या नहीं लगाएंगे, एक बड़ा सा पंप शेड नहीं लगाएंगे या मोटर नहीं लगाएंगे, तब तक वो नीचे से पानी ऊपर नहीं जाए। ठीक है ना? तो हमने क्या लगाया उसको, क्योंकि अगर हम देखेंगे पानी डैम से नीचे आना, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब अगर यहां पे देखेंगे फिर से नीचे से ऊपर ले जाना होगा उसको, तब जाके
यहां पे क्या करना है हमें, मीन्स हमें एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी का यहां पे लेना ही होगा, मीन्स हेल्प लेना होगा, तभी जाके हम पानी जो ग्राउंड लेवल पे होगा उसको अपलिफ्ट या अपलिफ्ट करना चाहेंगे, तब जाके, ठीक है ना। अगर हम नहीं करेंगे तो ये मीन्स स्पॉन्टेनियस नहीं कहलाएगी, ठीक है ना। तो स्पॉन्टेनियस के लिए करना पड़ेगा हमें, सोर्स ऑफ एनर्जी का यहां पे करना ही पड़ेगा, वहां पे इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है ना। वही बोलता है a perpetual machine can be added to that system so that work is done against. Okay, last statement है, फिफ्थ स्टेटमेंट हम बताएंगे, ठीक है। अगर हम देखेंगे ये जो हमारे पास जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स की बात करेंगे, द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी बोलते हैं हम, डिग्री ऑफ रैंडमनेस को भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ रैंडमनेस। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, the entropy of the universe increases in a spontaneous process, spontaneous process, that is very important. Entropy of the universe increases in spontaneous process and remains unchanged, and remains unchanged in a reversible process, in a, या बोलिए in an equilibrium, in an equilibrium process, equilibrium process। तो ये हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स है किसके, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है ना। इसके बाद हमें ये मैथमेटिकली देखना पड़ेगा, ठीक है ना। कैरनॉट ने क्या बोला था, ठीक है ना, उसको भी हम यहाँ पे निकालेंगे कि थर्मोडायनेमिकली कैसे इस सेकंड लॉ को हम देख सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।